नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब क्लास चैनल हैरी की क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत की जलवायु से संबंधित पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम आज भारत की जलवायु को डीपली मानचित्रों के साथ समझेंगे और जो हमारे डाउट्स रह गए थे वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना जो है क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, लेकिन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी है भारत के निवासी उष्ण कटिबंध से आए हैं। ऑप्शन सी है जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्ण कटिबंधीय भाग में है। और ऑप्शन डी है आपका देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर डी रहेगा कि जो देश की जलवायु का जो निर्धारण होता है वो उष्ण कटिबंधीय मानसून के कारण होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसून। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मानसून आता है यानी दक्षिण पश्चिम मानसून, तो जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून, इसके कारण जो है भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। अच्छा, जलवायु से मुझे याद आया कि मैंने आपसे पिछली बार कुछ क्वेश्चन पूछा था कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। तो बताना चाहूँगा कि जो जलवायु है वो आपका एक लंबे समय तक रहने वाली वायुमंडलीय अवस्था है। ठीक है, और मौसम जो आपका वो होता है 1 दिन या 7 दिन, इससे अधिक नहीं रहता। यानी मौसम जो आपका चेंज होता रहता है तो मौसम कहलाता है। और वो अगर साल में एक बार या वायुमंडलीय अवस्था एक जैसी रहती है तो वो जलवायु कहलाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले मैं आपको एक बार जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है आपका, जिसे हम कहते हैं मानसून की शुरुआत, जो कि ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु होती है। जो भारत में मानसून है वो दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। जैसे यहाँ बता रखा है कि आपका दक्षिण पश्चिम से, और यहाँ से ये प्रवेश करता है। यहाँ पे आपका 0 डिग्री है और यहाँ पर आपका ये हिंद महासागर है। ठीक है, आपका हिंद महासागर है। और ये जो है 1 जून से लेकर या 5 जून या जून के प्रथम सप्ताह में जो हमारा मानसून स्टार्ट होता है। दक्षिण मानसून जिसे इसकी दिशाओं के कारण, क्योंकि जिधर से मानसून आता है वही उसकी दिशा होती है, तो इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पहली वर्षा करता है आपकी, वो आपकी करता है यहाँ पर अंडमान निकोबार के पास। और अगर बात करें भारत भूमि पर, तो भारत भूमि पर पहली जैसा करता है वो तमिलनाडु, यहाँ पे आपका केरल है। केरल के जो मालाबार तट है इस पर पहली वर्षा करता है और 6 महीने तक ये केरल पर ही रहता है। ठीक है, इसके बाद ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक आपका बंगाली खाड़ी में बढ़ जाता है और एक आपका जो पार्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका अरब सागर के लिए। ठीक है, तो यानी कि आपको बता दिया है कि जो उच्च दाब है, क्योंकि यहाँ पे निम्न दाब था आपका और यहाँ पर उच्च दाब था, तो जो हवाएं हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे यानी जो शुरुआत है, शुरुआती मानसून जिसे बोलते हैं हम, शुरुआत का जो मानसून होता है वो आपका होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही जो भारत की जलवायु है वो आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके। अब आप बात करते हैं हमारी जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून या शीतकालीन मानसून। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ पे जो है उच्च दाब है और आपका जो है दक्षिण में यानी ऑस्ट्रेलिया के पास निम्न दाब है। तो उच्च दाब से हवाएं यहाँ पे बढ़ती हैं और यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हुई आपके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हुई निकल जाती है। ठीक है,
जिसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट, यहाँ वर्षा करता निकल जाता है ये, और इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती मानसून या शीत ऋतु का मानसून। ठीक है, अगर आपको सही आता समझ लीजिए, मानचित्र से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा क्यों होती है, यानी क्या रीजन है कि जो पुणे मुंबई महाराष्ट्र में, दोनों ही महाराष्ट्र में, लेकिन जो पुणे है इसमें मुंबई से कम वर्षा क्यों होती है। ये आपका आया था क्वेश्चन फोर्स सन 2002 के अंदर। ऑप्शन ए है पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, ऑप्शन बी है इसके निकट घने वन नहीं है, ऑप्शन सी है यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, और ऑप्शन डी है यह वृष्टि छाया में पड़ता है। तो इसका जो आंसर यह है कि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि भारत में वर्षा का आधिपत्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझाता है, इसका रीजन क्या है। यानी कि भारत में वर्षा अच्छी होती है लेकिन फिर भी इसमें पानी टिकता नहीं है, प्यासी धरती कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन आया था आपका, ये आया था एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर, यूपीपीसीएस प्री 1994 के अंदर। इसका ऑप्शन ए है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना होता है, ऑप्शन बी है वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, ऑप्शन सी है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में कमजोर होना, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जो ऑप्शन आपका आंसर है ऑप्शन डी सही है, कि हमारे जो भारत है इसमें वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, यानी कि हम जो बारिश का पानी जो होता है इससे हम रिजर्व नहीं करते हैं। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बिल्कुल, क्योंकि वर्षा का जो पानी है हम इसे सही तरह से स्टोर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो वर्षा का पानी है भाप बनकर उड़ जाता है, जिसके कारण धरती प्यासी ही रह जाती है। तीसरा ऑप्शन है वर्षा का कुछ थोड़े ही सही महीनों में कमजोर होना, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो हमारे वर्षा का जो मौसम आता है वो 2 से लेकर 3 या 2 से लेकर 2.5 महीने का होता है, जिसके कारण थोड़े ही समय में जो है बरसात बंद हो जाती है। तो इसका जो आंसर रहेगा इनमें से सभी है, जिसके कारण जो है भारत को प्यासी धरती भी कहा जाता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन गांव में होने का क्या कारण है, या फिर हम कहते हैं कि विश्व या भारत में सबसे जो अधिक वर्षा है वो मेघालय के मानिसराव में होती है, इसका रीजन क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2016 के अंदर। तो इसका ऑप्शन ए है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, ऑप्शन बी है वहां सदा निम्न दाब बना रहना, ऑप्शन डी है वहां सदा उच्च दाब का बना रहना, और ऑप्शन डी है वहां काफी सघन वनस्पति पाई जाती है। इसका जो आंसर है आपका आंसर ए है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति होना। इसका एक छोटा सा लॉजिक समझते हैं हम इसके अंदर, कि मान लीजिए एक पहाड़ी है वो ज़्यादा कीपाकार नहीं है, नॉर्मल है, तो जो हवा या जो बादल बनते हैं वो आराम से निकल जाएंगे, बारिश नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए हमारा जो है इस तरह है, जिसकी नुकीली जीनत होती है या पिक होती है, तो बादल यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल वर्षा करेंगे इस जगह, और यही रीजन है मानिसराव का, जिसके कारण यहाँ पे अधिकतम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि पश्चिमी विक्षोभ या मावठ क्या है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ या मावठ क्या है हम बात करते हैं इसके लिए। तो मैं बताना चाहूँगा इसका ऑप्शन ए है गर्मी में चलने वाली आपकी हवा है, शीतकालीन वर्षा की है, शरदकालीन वर्षा है, या फिर आपका गर्म हवा है। ये मावठ क्या है, तो बताना चाहूँगा कि जो पश्चिमी विक्षोभ या जो मावठ होता है वो आपकी शीतकालीन वर्षा को कहते हैं, यानी कि शीतकालीन वर्षा को जो है मावठ कहते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपका जो पश्चिमी विक्षोभ का या मावठ का जो उत्पत्ति स्थान है वो होता है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ जो पश्चिम से हवा आती हैं उन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ इसीलिए कहते हैं, पश्चिम से हवा आती हैं, इनका जो उत्पत्ति स्थान होता है तो आपका वो भूमध्य सागर या जिसे हम कहते हैं रूम सागर। ये होता है, यानी कि यह क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है, तो आपका वो कहलाता है भूमध्य सागर, जो कि आपकी पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है,
अच्छा, अब पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है? जो पश्चिमी विक्षोभ है द्वारा होने वाली जो वर्षा है वो मुख्यतः कहाँ होती है? वो होती है आपकी राजस्थान में, क्योंकि सब पश्चिम में पड़ते हैं तो नोट कर लीजिएगा। राजस्थान में होती है आपकी पश्चिम विक्षोभ से, हरियाणा में होती है, हरियाणा, पंजाब में होती है, इसके अलावा होती है जम्मू कश्मीर में, गुजरात के उत्तरी भाग में, उत्तर प्रदेश में, व मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। ये वो जगह हैं जहां पे पश्चिमी विक्षोभ से होती हैं। इसके अलावा जो है वो आपका दिल्ली भी है, यानी दिल्ली में भी होती है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में भी होती है। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है वह कहाँ कहाँ होती है? राजस्थान, हरियाणा, यानी कि आपका हो गया RAJ राजस्थान, HAR हरियाणा, ठीक है, और PUNG पंजाब, जम्मू कश्मीर JNK, गुजरात, यूपी उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, MP मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, दिल्ली और HP हिमाचल प्रदेश, और आपका UK यानी उत्तराखंड। यहाँ पर आपके पश्चिमी विक्षोभ से जो है हवाएं चलती हैं और इनके कारण इनमें वर्षा जो होती है। अच्छा, बात करता हूँ मैं पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा, यानी इसकी कब होती है? शीतकालीन वर्षा होती है। तो पश्चिम विक्षोभ या शीतकाल में जो होने वाली वर्षा को हरियाणा में राजस्थानी भाषा में कहाँ पे? राजस्थान, दिल्ली व हरियाणा, यहाँ पर इन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर इसे कहते हैं मावठ। क्या कहते हैं? मावठ। यानी कि मावठ कहाँ पे? हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व हरियाणा में जो है पश्चिमी विक्षोभ या शीतकालीन वर्षा को मावठ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसमें अंदर कि आपकी पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा कितनी है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा होती है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, तो मैंने आपको पश्चिमी विक्षोभ या मावठ क्लियर कर दिया है कि मावठ का जो आपका उत्पत्ति स्थान है वो क्या है आपका? वो भूमध्य सागर या फिर रूम सागर है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ कहाँ वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ मावठ या शीतकालीन से जो वर्षा होती है आपकी वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में होती है। इसके अलावा जो हम इसे मावठ कहाँ कहते हैं? जो पश्चिमी विक्षोभ होता है या शीतकालीन वर्षा को राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली की स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। और जो पश्चिमी विक्षोभ है इससे 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। ठीक, क्लियर पश्चिमी विक्षोभ। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर पश्चिमी विक्षोभ बताया गया है आपको कि जो पश्चिमी विक्षोभ है आपका, ये देखिए यहाँ से आपका पश्चिमी विक्षोभ आता है, मतलब बुरूम सागर में यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ आता है तो आपका राजस्थान पे बारिश करता है, आपके मध्य प्रदेश के बाद में है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में है, आपके पंजाब, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में है, गुजरात में है, इन पे ये बारिश करता है।
ठीक है, आप मैप से अच्छी तरह समझ आएंगे। मैप को जूम कर लीजिएगा, मैप से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, डीपली समझ जाएंगे मैप से आप। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको मैं जूम करता हूँ, मैप को समझ जाएंगे आप मैप से कि यहाँ पे देखिए राजस्थान में होती है वर्षा, गुजरात में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में और दिल्ली में है। यहाँ पर वर्षा होती है क्योंकि सभी पश्चिम के हिस्से हैं ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि जेट स्ट्रीम क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम क्या है। ऑप्शन ए है पवन है, ऑप्शन बी है इंडियन फाइटर प्लेन का नाम है, ऑप्शन सी है इंडियन किसी सिटी का नाम है, और या ऑप्शन डी है सर्दी की वर्षा है। जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं? तो बताना चाहूँगा जेट स्ट्रीम जो आंसर है, इसका आंसर रहेगा ए कि जेट स्ट्रीम जो होती है पवनी होती हैं। अब मैं आपको जेट स्ट्रीम जो क्लियर करता हूँ जेट स्ट्रीम क्यों है। जो आपका मैंने बताया था पिछले, मैंने बताया था क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ या मावट जो भारत में जो आती हैं वो जेट स्ट्रीम पवनों के द्वारा ही लाई जाती हैं। ठीक है, किसके द्वारा? जेट स्ट्रीम पवनों के द्वारा ही जो मावट लाई जाती है। अच्छा, इन पवनों की जो खोज की थी, यानी जेट स्ट्रीम जो पवनों की खोज की थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी वैज्ञानिक रॉक्सबी ने की थी। किन्होंने की थी? रॉक्सबी, ये उन वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने की थी। आप एक बार मैं सही क्लिक करता हूँ कि कई बार क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जेट स्ट्रीम क्या है, वह इसकी उत्पत्ति खोज किसने की थी। तो जेट स्ट्रीम पवने हैं जिनके द्वारा मावट या पश्चिमी विक्षोभ को लाया जाता है भारत के अंदर, और ये इसकी खोज की थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिकी वैज्ञानिक रॉक्सबी ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम कि जेट स्ट्रीम की विशेषता क्या क्या है। ठीक है, इसमें पूछा गया जेट स्ट्रीम विशेषता क्या क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है यह संपूर्ण पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व में चलती है। ऑप्शन बी है यह हमेशा 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में चलती है। ऑप्शन सी है इनकी गति अत्यंत तेज यानी कि 120 किलोमीटर के लगभग होती है। उपयुक्त सभी, तो इसका जो आंसर है वो आंसर डी है आपका उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी जो है 3 जेट स्ट्रीम विशेषता हैं। जैसे पहली विशेषता आपकी है ए कि यह संपूर्ण पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब चलती है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम है आपका वो रूम सागर या भूमध्य सागर से उत्पत्ति होती है। तो आपका भूमध्य सागर जो है रूम सागर पश्चिम में ही स्थित है। तो जो पश्चिम से आती है दिशाएं का पवनों का ये होता है कि जिधर से पवन आती है वो उनकी दिशा कहलाती है। तो ये पश्चिम से आती हैं तो हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ ही चलती हैं। अच्छा, सेकंड है ये हमेशा 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य चलती हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम है वो अधिक ऊंचाई पर नहीं चलती है, वो केवल 6 से लेकर 12 किलोमीटर के मध्य में ही चलेगी, ऊंचाई पर ही चलेगी। ऑप्शन सी है इनकी गति अत्यंत तेज होती है। बिल्कुल, इनकी गति अत्यंत तेज होने के कारण ही इन्हें जेट स्ट्रीम कहा गया है। जैसे हमारा जेट फाइटर प्लेन होता है उस तरह जेट स्ट्रीम कहा गया कि इनकी जो गति होती है वो 120 किलोमीटर की गति से होती है, पर हावर होती है। अब 120 किलोमीटर से आती है तो इसलिए इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन ए है गर्म जलधारा है, ऑप्शन ए है गर्म जलधारा है, ऑप्शन बी है गर्म पवन है, ऑप्शन सी है आपका शीतकालीन चलने वाली पवन है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका रहेगा ए गर्म जलधारा, यानी जो गल्फ स्ट्रीम होता है या आपकी जो गर्म जलधारा है उन्हें कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं इतना ही वीडियो पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊँगा भारत की ज्योग्राफी से नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो सही लगता है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ आपको बेल आइकन पे भी प्रेस करना है, जिससे कि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो मेरे वीडियो को देखने धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।